आप रोज़ा तोड़ते थे? चोरी चोरी तोड़ लेते थे। नहाने के बहाने जाते थे और पानी पी लेते। खाते पीते नहीं थे कुछ? नहीं, वो मौका नहीं मिलता था, अम्मी बड़ी सख्त है। घर से बाहर गए, बर्फी खा ली, घर गए तो हमारा रोज़ा है। कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन आजकल नहीं हो रहा ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ सजल बशीर। जैसे कि आप जानते हैं रमज़ान का महीना है, तो आज हम बात भी रमज़ान ही के मुतल्लिक करेंगे कि बचपन के रोज़ों में और अब के रोज़ों में क्या फ़र्क है। अगर आपने चिड़ी रोज़ा रखा है या कभी आपने अपना रोज़ा तोड़ा है तो आप हमें बताएं कमेंट्स में, मैं जानती हूँ यहाँ लोगों से। मेरा आपसे सवाल ये है कि बचपन के रोज़ों में और अब के रोज़ों में क्या फ़र्क है? बचपन में घर वाले रख पाते थे, अब खुद रखते हैं। आज के जो रोज़े हैं गर्मी के काफ़ी लंबे हैं, लेकिन बचपन में तो ज़्यादातर छोटे थे, आजकल कम वक्त ज़्यादा लगता है। बचपन के रोज़ों में ये होता है कि बंदा शौक़ से रखता है कि मैंने भी रोज़ा रखना है। घर में जिस तरह फैमिली से, माँ बाप से बंदा कहता है रखना ही रखना है तो रखता है। बाज़ टाइम वालिदैन कहते हैं तोड़ दो, बंदा वो करता है, लेकिन एक शौक़ होती है, दोस्त वगैरह सारे मिल के रख लेते हैं। बचपन के रोज़े अगर आप कहें तो बिल्कुल वो चिड़ी रोज़े की तरह ही होते हैं कि बंदा छुप छुप आगे कुछ ना कुछ चीज़ खा लेता था। बाज़ तो ऐसा होता था कि सुबह रेज़ी खोली, 12 बजे रोज़ा तोड़ लिया और फिर वालिदैन को बताया भी नहीं। कैसे तोड़ते थे रोज़ा? पहले ऐसे होता था जब जैसे पंजाबी मिसाल है कि चिड़ी ने कोई पानी पिया या बोला तो इस तरह जड़ी तोड़ देते थे। इस तरह से चिड़िया देख के तो आप रोज़ा तोड़ देते थे? चिड़िया आप देख के रोज़ा तो तोड़ देते थे कि आप एक्साइटमेंट होती है कि सुबह उठना है जल्दी जल्दी में। बाज़ों का तो उठा भी नहीं जाता था क्योंकि हमारे बचपन में तो सर्दियों में रोज़े थे। अब रोज़ा रख के तो एसी से बाहर नहीं निकलते, और पहले ये था कि पंखों के नीचे बैठते थे, ऊपर कपड़ा गीला करके ले लिया और स्कूल भी जाते थे, जाहिर है। तो बहुत सारे तरीके थे अपने रोज़े को बहलाने के। और शाम के टाइम एक्साइटमेंट वो अफ्तारी की, किस तरह तरह के पकवान मिलेंगे, मुझे चीज़ें खाने को मिलेंगी। डेफिनेटली जी, बचपन में हम अपना क्या उसे कहते हैं वालिदैन थे साथ, तो छोटे होते थे, कोई किसी किस्म की मतलब जो है ना वो आपको फीलिंग्स जो है ना वो बड़ी अजीब सी और बड़ी मज़ेदार होती हैं। रोज़ा रख लिया, एसी में बैठे रहे, शाम तक फिल्में देखते रहे। उस वक्त हम ऐसे नहीं होता था, फिल्में नहीं देखते थे, बहन भाई बैठ के लूडो खेलते थे। अगर छुट्टियां हैं और सख्त गर्मी है, लूडो खेलते थे, कैरम खेलते थे, बहलाते थे, बुक्स पढ़ते थे, नावल पढ़ लेते थे या कोई और हिस्टोरिकल बुक पढ़ लेते थे। उस तरह रोज़े को बहलाते थे और पता भी नहीं चलता था। अब के रोज़े, अगर अब के रोज़े आपके कैसे हैं? अब के रोज़े तो पक्के हैं, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। अब तो ठीक है, ये नहीं चल रहा है जैसे सुबह सहरी करते हैं, शाम को इफ्तार कर देते हैं। अब अगर देखा जाए तो बड़े होके थोड़ा रोज़े का मतलब समझ में आ जाता है। अगर आप सही मायने में पूछें तो अगर उसमें आपको इतना फील नहीं होता कि रोज़ा है कि मतलब नहीं है। उस तरह बंदा मेच्योर होता है तकरीबन 13-14 साल से, तो बंदा मतलब कि ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है और रोज़े को मतलब सीरियस लेता है। आप अल्लाह ताला के करीब होते हो, आपको इस चीज़ की कदर होती है कि जो लोग भूख प्यास से, जिनके घर खाने को कुछ नहीं होता, या जो लोग सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, जिनको खाने को कुछ नहीं मिलता, तो वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे मतलब कि कोई उन चीज़ों से दूर रहता है जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। अब रोज़ा रख के बहुत अच्छा फील करते हैं, एक दिल को सुकून होता है, रूह को खुशी मिलती है। पहले तो आपके अम्मी अब्बू थे, आपको उठाते थे, अब आप खुद उठती हैं, खुद बनाती हैं सहरी, तो आपको फिर कैसा लगता है? मेरे ख्याल में यही तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से, कि आप एहसास होता था कि पहले कि नहीं मैं नहीं उठ सकती, लेकिन आप एकदम से उठते हो, अलर्ट होते हो, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। आपके अल्लाह से जो मोहब्बत होती है तो वो आपको जगा देती है। जी, तो नाज़रीन, आज हमने बात की चिड़ी रोज़े के बारे में। चिड़ी रोज़ा हम सब ने रखा है और ये कॉन्सेप्ट हमारे बचपन से चलता आ रहा है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।